कहानी की शुरुआत एक बिल्ले से होती है जो गांव वालों के साथ मस्ती कर रहा होता है, लेकिन वो कोई आम कैट नहीं बल्कि एक वांटेड थीफ है जो अमीरों से चोरी करके गरीबों की मदद करता है। तभी वहां गवर्नर पहुंच जाता है। अपने महल में पुस इन बूट्स को देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो तुरंत गार्ड्स को उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन पुस इन बूट्स कोई कच्चा नींबू नहीं था। वो अकेला ही एक एक करके सभी गार्ड्स को आसानी से ढेर कर देता है। इसी दौरान वो काफी सारे फायरवर्क्स जला देता है। उनकी जबरदस्त आवाज से महल के पास सदियों से सो रहा एक जायंट मॉन्स्टर जाग जाता है और सीधे महल पर हमला कर देता है। कुछ ही पलों में पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी पुस इन बूट्स बिना एक पल गंवाए उस जायंट मॉन्स्टर का सामना करता है। लेकिन लड़ाई के बीच मॉन्स्टर गवर्नर और एक छोटी बच्ची को अपने कब्जे में ले लेता है। उन्हें बचाने के लिए पुस इन बूट्स पूरी ताकत से हमला करता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। अपनी बहादुरी और शानदार स्ट्रेटेजी की बदौलत पुस इन बूट्स आखिरकार जायंट मॉन्स्टर को हरा देता है और गवर्नर के साथ उस छोटी बच्ची की भी जान बचा लेता है। पूरा गांव उसकी बहादुरी देखकर खुशी से झूम उठता है। सभी लोग उससे एक सॉन्ग गाने की फरमाइश करते हैं। पुस इन बूट्स भी उनकी बात मान जाता है और गाना शुरू कर देता है। अचानक एक विशाल घंटी टूटकर सीधे उसके ऊपर गिर जाती है और यहीं सीन कट हो जाता है। जब पुस इन बूट्स की आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी मौत हो चुकी थी और अब उसे एक नई जिंदगी मिली है। डॉक्टर की बात सुनकर पुस इन बूट्स जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है, मैं पुस इन बूट्स हूँ जो मौत से डरता नहीं बल्कि उस पर हंसता है। फिर वो गर्व से बताता है कि वो एक बिल्ली है और हर बिल्ली की 9 लाइव्स होती हैं, इसलिए उसे मौत की कोई परवाह नहीं। लेकिन डॉक्टर उसे अपनी पिछली मौतें याद करने के लिए कहता है। पुस इन बूट्स जैसे ही गिनती शुरू करता है उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। उसे एहसास होता है कि वो पहले ही 8 बार मर चुका है और अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी जिंदगी बची है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि अब उसे एडवेंचर छोड़कर रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार उसकी मौत हुई तो वो कभी वापस जिंदा नहीं लौटेगा। डॉक्टर उसे मामा लूना नाम की एक महिला का पता देता है जिसे बिल्लियों से बहुत प्यार था। उसके मुताबिक पुस इन बूट्स वहीं सबसे सुरक्षित रह सकता है। लेकिन पुस इन बूट्स अभी भी डॉक्टर की बात को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो खुद को अब भी निडर समझता था और किसी भी कीमत पर एक पेट कैट बनकर नहीं जीना चाहता। पर आगे चलकर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। अगले सीन में हम उसे एक बार में देखते हैं जहाँ वो आराम से दूध पी रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी डॉक्टर की बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो चुका था कि ये उसकी आखिरी जिंदगी है। तभी बार में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी ब्लैक वुल्फ से होती है। शुरुआत में वो उसे एक साधारण बाउंटी हंटर समझता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। वो कोई भेड़िया नहीं बल्कि डेथ यानी खुद मौत थी। डेथ उसकी आखिरी जिंदगी लेने आया था, क्योंकि उसके मुताबिक पुस इन बूट्स ने अपनी पिछली 8 जिंदगियों की कभी कद्र ही नहीं की थी, इसलिए वो आखिरी जिंदगी का भी हकदार नहीं था। पुस इन बूट्स बिना सच्चाई जाने उस पर हमला कर देता है। उसे पूरा भरोसा था कि वो इस भेड़िए को भी बाकी दुश्मनों की तरह आसानी से हरा देगा, लेकिन अगले ही कुछ सेकंड में उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है। हर लड़ाई में बेखौफ रहने वाला पुस इन बूट्स पहली बार सचमुच डर गया था। फाइट के दौरान डेथ उसे इतनी आसानी से दबा देता है कि उसकी पिछली 8 जिंदगियां उसकी आंखों के सामने घूम जाती हैं। डेथ उसकी आंखों में पहली बार डर देख लेता है और यही देखकर वो मुस्कुरा उठता है। वो पुस इन बूट्स की तलवार उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि अगर हिम्मत है तो लड़ो। लेकिन पहली बार पुस इन बूट्स लड़ने की बजाय पीछे हट जाता है। वो अपनी जान बचाकर वहां से भागता है और एक कमरे में छिप जाता है। डेथ उसका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है, लेकिन तब तक पुस इन बूट्स वहां से निकल चुका होता है। तब डेथ मुस्कुराकर कहता है, कब तक मुझसे भागोगे पुस? अब पुस इन बूट्स इतना डर चुका था कि जिसने कभी पेट कैट बनने की बात तक नहीं सोची थी, वही अब अपनी आखिरी जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। आखिरकार डॉक्टर के दिए हुए मैप की मदद से वो मामा लूना का घर ढूंढ लेता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि अपनी आखिरी जिंदगी बचाना ही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद पुस इन बूट्स अपने बूट्स को मामा लूना के घर के बाहर दफना देता है और बाकी बिल्लियों के साथ एक पेट कैट बनकर रहने लगता है। मामा लूना उसे अपना लेती है और उसका नया नाम पिकल्स रख देती है, जो पुस को बिल्कुल पसंद नहीं आता। शुरुआत में उसे पेट लाइफ की आदत नहीं थी, इसलिए उसे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वो उसी जिंदगी में ढल जाता है। उसकी लंबी दाढ़ी भी उग आती है, जिससे उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब सी बिल्ली से होती है, जो असल में बिल्ली नहीं बल्कि डॉग था। वो सबकी नजरों से बचने के लिए बिल्ली बनकर रह रहा था। डॉग पुस से अपनी सच्चाई छिपाने की गुजारिश करता है और पुस उसकी बात मान लेता है। धीरे धीरे डॉग उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगता है, हालांकि पुस उसे ज्यादा भाव नहीं देता। इसी बीच गोल्डी अपने बेयर फैमिली के साथ पुस को ढूंढते हुए मामा लूना के घर पहुंच जाती है। दरअसल बचपन में गोल्डी को इन्हीं तीनों बेयर्स ने पाला था, इसलिए वो उन्हें ही अपना परिवार मानती थी। गोल्डी और बेयर्स घर में घुसकर पुस को ढूंढने लगते हैं। पुस और डॉग छिप जाते हैं। एक बार गोल्डी की नजर पुस पर पड़ती भी है, लेकिन उसकी लंबी दाढ़ी की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाती। तभी बेयर ब्रदर सूंघते सूंघते बाहर पहुंचता है और पुस
पुस के दफनाए हुए बूट्स ढूंढ निकालता है। बूट्स की कब्र देखकर सबको लगता है कि पुस मर चुका है। बेयर फादर राहत की सांस लेते हुए कहता है कि अब उन्हें आराम मिल जाएगा, लेकिन गोल्डी उसे रोकते हुए बताती है कि आज रात बिग जैक हॉर्नर के पास विशिंग स्टार का मैप आने वाला है। वो चाहती थी कि पुस उस मैप को चुरा ले, क्योंकि ये काम उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता था, लेकिन अब उन्हें खुद ही ये मिशन पूरा करना होगा। छिपकर ये सारी बातें सुन रहा पुस तुरंत फैसला करता है कि वो दोबारा अपने पुराने रूप में लौटेगा, क्योंकि विशिंग स्टार किसी की भी एक विश पूरी कर सकता था और पुस अपनी 9 लाइव्स वापस पाना चाहता था। डॉग की मदद से वो अपने बूट्स कब्र से निकालता है, उन्हें पहनता है और सीधे बिग जैक हॉर्नर के ठिकाने की तरफ निकल गया। डॉग भी चुपके चुपके उसका पीछा करता है, क्योंकि अब वो हर हाल में पुस के साथ रहना चाहता था। उधर बिग जैक हॉर्नर के पास 2 लड़कियां एक बॉक्स लेकर पहुंचती हैं, जिसके अंदर विशिंग स्टार का मैप होता है। बिग जैक उन्हें अपने कमरे में ले जाता है, जहां उसने फ्लाइंग कारपेट, यूनिकॉर्न हॉर्न, फीनिक्स बर्ड जैसी कई दुर्लभ मैजिकल चीजें जमा करके रखी थीं। मैप देखते ही बिग जैक बेहद खुश हो जाता है। इसी बीच मौका देखकर पुस चुपके से बॉक्स खोलकर मैप चुराने की कोशिश करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर पहले से उसकी पुरानी साथी किटी सॉफ्ट पॉज छिपी बैठी थी, क्योंकि वो भी उसी मैप के पीछे आई थी। अब दोनों के बीच मैप हथियाने की जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों में से एक अपना इनाम मांगती है। बिग जैक उसे एक गोल्डन हैंड देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है उसका पूरा शरीर सोने में बदल जाता है, क्योंकि उस जादुई हाथ की ताकत ही यही थी, जिसे भी वो छू ले वो सोना बन जाए। इसी बीच गोल्डी भी अपनी बेयर फैमिली के साथ विशिंग स्टार का मैप चुराने पहुंच जाती है। अब पुस, किटी, गोल्डी, बेयर्स और बिग जैक हॉर्नर के बीच मैप को लेकर जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। काफी खतरनाक लड़ाई के बाद पुस, किटी और डॉग किसी तरह मैप लेकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन भागते समय पुस की नजर फिर से उस ब्लैक वुल्फ पर पड़ती है। उसे देखकर पुस बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि डेथ लगातार उसका पीछा कर रहा था। उधर बिग जैक हॉर्नर भी अपने मैजिकल वेपन्स और पूरी आर्मी के साथ उनके पीछे निकल गया। मैप खोलने पर पुस और किटी को पता चलता है कि विशिंग स्टार ब्लैक फॉरेस्ट के अंदर छिपा है। अपनी विश पूरी करने के लिए अब उन्हें उसी खतरनाक जंगल में जाना होगा। कुछ देर बाद तीनों ब्लैक फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, जहां एक रहस्यमयी काली दीवार उनका रास्ता रोक रही थी। खतरे का अंदाजा लगाते हुए पुस सबसे पहले डॉग को अंदर भेजता है। जब उसे कुछ नहीं होता तब पुस और किटी भी उसके पीछे जंगल में दाखिल हो जाते हैं। अंदर का नजारा उम्मीद से बिल्कुल अलग था। जंगल बाहर से डरावना, लेकिन अंदर से बेहद खूबसूरत था। जैसे ही पुस और किटी मैप देखते हैं, उनका रास्ता अचानक बेहद मुश्किल बन जाता है, क्योंकि दोनों विशिंग स्टार से अपने लिए विश मांगना चाहते थे। लेकिन जब डॉग मैप देखता है तो उसके सामने आसान रास्ता दिखाई देता है। उसका दिल बिल्कुल साफ था और वो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहता था। यही वजह थी कि पुस मैप डॉग को दे देता है और तीनों उसी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनका पीछा करते हुए गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली भी ब्लैक फॉरेस्ट में पहुंच चुकी थी। आगे उन्हें जायंट रोजेस का जंगल मिलता है। पुस और किटी ताकत से रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन विशाल गुलाबों पर कोई असर नहीं होता। वहीं डॉग आराम से फूलों की खुशबू लेता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसे देखकर पुस और किटी भी वही करते हैं और जायंट रोजेस खुद उनके लिए रास्ता खोल देते हैं। दूसरी तरफ गोल्डी लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी बिग जैक हॉर्नर अपनी आर्मी के साथ वहां पहुंचकर उसे पीछे छोड़ देता है और सबसे आगे निकल जाता है। जब जायंट रोजेस उसका रास्ता रोकते हैं तो वो अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है, लेकिन कुछ ही पलों में जायंट रोजेस उसके ज्यादातर लोगों को खत्म कर देते हैं। तब बिग जैक अपने मैजिकल बैग से फीनिक्स बर्ड निकालता है, जो आग उगलकर पूरे रोज फॉरेस्ट को जला देता है। उधर पुस, किटी और डॉग रिवर ऑफ रिलैक्सेशन पार करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान पुस अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी कटवाता है और फिर से अपने पुराने हीरो वाले लुक में लौट आता है। थोड़ी देर बाद किटी उसे अपनी असली सोर्ड देती है। पुस अपनी लकड़ी की तलवार फेंक देता है, लेकिन डॉग उसे वापस लाने चला जाता है। पुस और किटी उसके पीछे पहुंचते हैं। तभी सामने बिग जैक हॉर्नर अपनी टीम के साथ आ जाता है। उसने डॉग को पकड़ रखा था। वो डॉग के बदले विशिंग स्टार का मैप मांगता है, लेकिन उसी समय गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली भी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद मैप के लिए एक और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। बिग जैक अपने मैजिकल वेपन्स इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी एम इतनी खराब होती है कि वो अपने ही लोगों को घायल कर देता है। इसी अफरा तफरी के बीच पुस को फिर से डेथ की डरावनी सीटी सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही उसका हौसला टूट जाता है और वो अपने दोस्तों को छोड़कर अकेला ही जंगल के अंदर भाग निकलता है। पुस को अकेले जंगल की तरफ भागता देखकर किटी और डॉग दोनों हैरान रह जाते हैं। उधर फाइट के दौरान गोल्डी अपनी बेयर फैमिली की मदद से विशिंग स्टार का मैप हासिल कर लेती है और वहां से निकल जाती है। इधर पुस डेथ से बचते बचाते जंगल के अंदर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे ढूंढते हुए डॉग भी वहां पहुंच जाता है। पुस पहली बार अपना डर जाहिर करता है। वो बताता है कि एक ब्लैक वुल्फ लगातार उसका पीछा कर रहा है और उसे मारना चाहता है। डॉग उसे सलाह देता है कि ये बात किटी को बता दो, शायद वो उसकी मदद करे, लेकिन पुस मना कर देता है। वो बताता है कि जब उसकी और किटी की शादी होने वाली थी तब वो उसे चर्च में अकेला छोड़कर भाग गया था। उसी दिन उसने किटी का भरोसा तोड़ दिया था। तभी किटी भी वहां पहुंच जाती है और तीनों मिलकर गोल्डी से मैप वापस लेने का फैसला करते हैं। उधर गोल्डी जैसे ही मैप खोलती है, उसके सामने एक ऐसा घर दिखाई देता है जो
बिल्कुल उसके बचपन के घर जैसा था। अंदर उसकी पसंदीदा फेरी बुक भी रखी थी। ये सब देखकर गोल्डी भावुक हो जाती है। दरअसल वो विशिंग स्टार से अपने असली मॉम डैड को वापस पाना चाहती थी, इसलिए मैप उसकी सबसे बड़ी चाहत दिखाकर उसे भटकाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुस किटी से चर्च वाली घटना के लिए माफी मांगता है, लेकिन किटी मुस्कुराकर कहती है कि उसे पहले से पता था कि पुस नहीं आएगा, इसलिए वो खुद भी चर्च नहीं गई थी। ये सुनकर पुस पूरी तरह चौंक जाता है। दूसरी तरफ बिग जैक हॉर्नर अपनी टीम के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। उसके लिए अपने लोग भी कोई मायने नहीं रखते थे। वो अपने ही कई साथियों की जान ले लेता है क्योंकि उसकी नजर सिर्फ विशिंग स्टार पर थी। वो दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर बनना चाहता था। इधर पुस और किटी गोल्डी के ठिकाने पर पहुंचकर चुपके से मैप चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोल्डी और उसकी बेयर फैमिली उन्हें पकड़ लेते हैं। पुस तुरंत मैप किटी की तरफ फेंक देता है। जैसे ही किटी उसे खोलती है, पूरा रास्ता फिर से बदल जाता है क्योंकि मैप हर इंसान को उसकी विश के हिसाब से अलग रास्ता दिखाता था। इसके बाद मैप को लेकर एक और जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। इसी अफरा तफरी में गोल्डी डॉग को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। उसे पता था कि अपने दोस्त को बचाने के लिए पुस और किटी जरूर आएंगे। उधर पुस चमकते हुए जादुई पत्थरों के बीच फंस जाता है, जबकि किटी डॉग को बचाने निकल जाती है। उन पत्थरों के अंदर पुस की मुलाकात उसकी पिछली 8 जिंदगियों से होती है। उन्हें देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। दूसरी तरफ किटी गोल्डी की बेयर फैमिली को चकमा देकर आसानी से डॉग को छुड़ा लेती है, लेकिन तभी पुस के सामने फिर से डेथ आ जाता है। डेथ उसकी पिछली जिंदगियों को एक एक करके मिटाने लगता है और कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन तुमने कभी मेरी कद्र नहीं की। डर के मारे वो फिर से भागने लगता है। उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह विशिंग स्टार तक पहुंचकर अपनी 9 लाइव्स वापस मांग लेना। किटी और डॉग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुस किसी की नहीं सुनता और लगातार दौड़ता रहता है। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार वो विशिंग स्टार तक पहुंच जाता है। उसे सामने देखकर पुस के चेहरे पर पहली बार राहत की मुस्कान लौट आती है। उधर गोल्डी अपनी बेयर फैमिली के साथ लगातार विशिंग स्टार की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में जब बेयर्स बार बार उससे पूछते हैं कि वो कौन सी विश मांगना चाहती है, तो गोल्डी आखिर सच बता देती है। वो अपने रियल मॉम डैड को वापस पाना चाहती थी क्योंकि वो हमेशा बेयर्स के साथ नहीं रह सकती थी। ये सुनकर पूरी बेयर फैमिली उदास हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि विशिंग स्टार मिलने के बाद गोल्डी शायद उन्हें छोड़ देगी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनकी खुशी से ज्यादा गोल्डी की खुशी उनके लिए मायने रखती थी। उधर पुस पहले से ही मैप लेकर विशिंग स्टार पर मौजूद था। तभी किटी और डॉग भी वहां पहुंच जाते हैं। किटी पुस से बेहद नाराज थी क्योंकि उसने एक बार फिर उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन पुस पहली बार सच स्वीकार करता है। वो बताता है कि अब वो पहले वाला निडर पुस नहीं रहा क्योंकि डेथ लगातार उसका पीछा कर रहा है। हालांकि किटी को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता, फिर भी वो मैप उसे वापस दे देती है क्योंकि अब उसे किसी विश की जरूरत नहीं थी। तभी गोल्डी, उसकी बेयर फैमिली और बिग जैक हॉर्नर भी वहां पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते मैप के लिए आखिरी और सबसे बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान गोल्डी के हाथ में मैप होता है, लेकिन तभी उसका बेयर ब्रदर खतरे में पड़ जाता है। बिना एक पल सोचे गोल्डी मैप छोड़कर अपने भाई की जान बचाती है। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि उसकी असली फैमिली वही बेयर्स हैं जिन्होंने हमेशा उसे अपना समझकर प्यार किया। इधर मैप बिग जैक हॉर्नर के हाथ लग जाता है। वो विश मांगने ही वाला होता है कि तभी किटी उस पर हमला करके मैप छीन लेती है। गुस्से में बिग जैक अपने मैजिकल वेपन से हमला करता है, लेकिन किटी चालाकी से उसी को उसके मैजिकल बैग में फंसा देती है। इसी बीच डॉग मैप पुस को दे देता है ताकि वो अपनी विश पूरी कर सके, लेकिन तभी डेथ एक बार फिर उसके सामने आ जाता है। इस बार पुस डरा जरूर था, लेकिन भागा नहीं। उसे डॉग और किटी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी पहली बार सच में जी है। अब उसे नई जिंदगियां नहीं बल्कि अपनी बची हुई एक जिंदगी की कद्र करनी चाहिए। यही सोचकर पुस बिना डरे डेथ का सामना करता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। इस बार पुस डेथ को हराता नहीं बल्कि ये साबित कर देता है कि अब वो अपनी जिंदगी की अहमियत समझ चुका है। डेथ मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वो उसकी आखिरी जिंदगी जीने के लायक बन चुका है और फिर वहां से चला जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। बिग जैक हॉर्नर अपने मैजिकल बैग से बाहर निकल आता है। अब उसका आकार पहले से भी विशाल हो चुका था और वो हर कीमत पर विश हासिल करना चाहता था। तभी पुस, किटी और गोल्डी मिलकर एक बड़ा फैसला लेते हैं। वे विशिंग स्टार का मैप ही फाड़ देते हैं। अगले ही पल विशिंग स्टार और बिग जैक हॉर्नर हमेशा के लिए उसी जगह दफन हो जाते हैं। आखिरकार सबको अपनी असली फैमिली मिल जाती है। गोल्डी को उसकी बेयर फैमिली और पुस को किटी और डॉग। फिल्म के आखिर में पुस, किटी और डॉग एक नई एडवेंचर की शुरुआत करने के लिए गवर्नर की शिप चुराते हैं और हंसते मुस्कुराते नए सफर पर निकल जाते हैं।